हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। आज मैं मैथ की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये वीडियो है प्रोबेबिलिटी की, हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। और बेसिकली जो भी प्रायिकता का है ना, इतना बड़ा कुछ है नहीं कि मतलब पूरा चैप्टर करो या 50 क्वेश्चन करोगे तभी आपको पेपर में अटैम्प्ट कर पाओगे। ये चाहे आप NS के हो चाहे रेगुलर के बच्चे हो, कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो देखता है तो अगले 10 से 20 मिनट की वीडियो में आपका जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली गाइस प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं या प्रायिकता की, तो ये होता क्या है, सिंपल सी बात है। तो भैया देखो, कुछ नहीं है, हमेशा याद रखना नीचे आएगा टोटल और ऊपर आएगा जो आउटकम चाहिए हमें। ठीक है, लाइक मान लो कि एक बच्चा है, पेपर देने जाता है, पेपर में उसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? या तो वो फेल हो जाएगा या क्या हो सकता है, पास। मैं एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, याद रखना। तो बच्चा फेल या पास होगा तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? टोटल पॉसिबिलिटी हो गई 2। ठीक है, और बच्चा हो क्या सकता है? अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी फेल होने की क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी होगी फेल होने की 1/2, क्योंकि फेल तो एक ही चांस है। या मैं बोलूँ पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पास होने की क्या होने वाली है, तो वो भी 1/2। तो बेसिकली जो पूछा जाए वो ऊपर, और जो टोटल ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो हमेशा क्या होती है, नीचे की ओर आती है। समझ में आया? इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू में हो जाता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में कहें तो किसी भी घटना की प्रायिकता जो है क्या होती है, तो बेसिकली क्या है कि आप कह सकते हो कि प्रेक्षणों की कुल संख्या और ऊपर हो जाता है किसी घटना के होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना। बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला आता है अपना एक, कि PE यानी किसी चीज़ के पॉसिबल होने की इवेंट प्लस में PE0 बराबर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले पूरे चैप्टर में होते हैं, पूरे सिलेबस में आप कह सकते हो। 10th के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये दोनों अगर फॉर्मूले आपको यूज़ करने आ गए तो समझ लो आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। तो दोस्तों मैं बात करूं अगर प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी जो है ना कभी भी नेगेटिव की नहीं होती। मतलब क्या कह सकते हैं हम, तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है ना आपकी हमेशा क्या होगी, 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगी। ये कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि मान लो अगर कभी आपको दिया हो कि 4 ऑप्शन 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो याद रखना अगर कोई माइनस में दे रखा हो तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, या अगर किसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो यानी कि मोर देन 1 हो, यानी कि 1.06 या 1.2 कुछ भी हो, 1 से ज़्यादा होगी तो वो हमेशा प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाएगी। दूसरा जो केस आता है वो आता है कि बताओ ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं जो संभव है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक बच्चा है जो एग्जाम देने जाता है और एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर है और 100 में से 100 का अटैम्प्ट करके आता है और सारे क्वेश्चन सही हैं, तो बताओ उसके पास होने की संभावना कितनी है? तो 100% है कि वो बच्चा पास हो जाएगा। तो जो 100% जब कोई चीज़ होती है कि मतलब वही होना है, तो याद रखना उसकी हमेशा पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1। ठीक है, और अगर मैं इसी बच्चे की बात करूँ कि फेल होने की संभावना कितनी है, जब बच्चा पूरा पेपर करके आया है तो उस केस के अंदर बच्चा फेल कैसे हो सकता है, तो फेल तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि आप कह सकते हो 0%, तो उस केस के अंदर क्या आएगा आंसर इसका 0। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी हमेशा किसके बीच में रहती है, 1 से लेके 0 के बीच में। अगर हम बात करें दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की, दूसरा आता है कई बार आपको एक वैल्यू दे रखी होगी, जैसे PE डैश की वैल्यू दे रखी है कुछ 0.06। ठीक है, आपसे बोला है कि PE की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको, PE प्लस में PE0 बराबर में क्या होता है, 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि P की वैल्यू नहीं पता हमें, तो उसको ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस में P0 हो जाएगा
तो उस केस के अंदर क्या है कि पी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस में 0.06, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.94। इस तरह के माइनस को करते कैसे, तो जैसे मान लो 1 में से 0.06 निकालना है तो कैसे माइनस करोगे, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं 1 में से 0.6 माइनस कर देते हो, ऐसा आता है 0.5, ये आपका गलत है। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, 1 के बाद पॉइंट लगाया तो पॉइंट का कितने नंबर है 2, तो 2 0 और लगा दो और फिर माइनस करो, तो 10 में से 6 गए 4, ये आ गया अपना 9, तो 9 का 9 उतर जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 0.94 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना है। समझ में आया। अगर हम बात करें तीसरे टाइप के क्वेश्चन की, तो वो उसमें 3 कैटेगरी आ जाती है अपनी। ठीक है, एक तो आता है कॉइन पे बेस्ड, दूसरा आता है अपना डाइस पे बेस्ड, और तीसरा आता है अपना कॉइन डाइस हो गया और होता है कार्ड्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहते हैं सिक्का, ये हो गया अपना डाइस को कहते हैं पासा, और ये हो गया अपना कार्ड। तो इसमें क्या है, देखो भाई सिक्के के अंदर क्या चीज़ें होती है, या तो होगा आपका हेड या होगा टेल, यानी कि चित या होगा पट। ठीक, जबकि पासा के अंदर क्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो और कार्ड के अंदर क्या आता है 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें 26 पत्ते होते हैं आपके रेड और 26 पत्ते होते हैं आपके ब्लैक। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो 12 आपके होते हैं फेस कार्ड, जिसको हम वो कहते हैं बेसिकली फेस कार्ड। जैसे आपका जैक हो गया, क्वीन हो गई और किंग हो गया, इसे फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा 13 पत्ते होते हैं आपके अलग अलग, स्पेड, ठीक है, क्लब, डायमंड और एक होता है हार्ट। ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें 52 पत्तों में, तो इक्का, दुग्गी, तिग्गी और इस तरीके से दहला, जे, के, एल, ये सभी के सभी कितने होंगे 4 होंगे। और चारों को हम कुछ इस तरीके से बांट देंगे, स्पेड और क्लब, डायमंड और अपना एक हो जाएगा हार्ट। ठीक है, तो सभी के पत्ते 4 होते हैं, एक हो जाएगा स्पेड का, एक हो जाएगा क्लब का, एक हो जाएगा डायमंड का और एक हो जाएगा हार्ट का। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें अगर इन्हीं पत्तों को बांटने की, तो इनको 2 कैटेगरी में भी बांटा जा सकता है इधर। ठीक है, ब्लैक और अपना हो जाएगा रेड। तो रेड कितने होंगे, तो सभी पत्ते 2 रेड होंगे और 2 क्या हो जाएंगे आपके ब्लैक हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड को भी हम उसमें बांट सकते हैं कि 6 रेड हो जाएगा आपका और 6 क्या हो जाएंगे ब्लैक। ठीक है, तो मैं आप साइड हट जा रहा हूँ और आप बेसिकली देख सकते हो इसके स्क्रीनशॉट लेके, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए बाद में समझने में। तो गाइस अगर मैं बात करूँ कॉइन की, ठीक है, तो मैंने बताया भी कॉइन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है चित यानी कि हेड, एक होता है पट यानी कि टेल। अब क्या है ना कि आपको बोला जाएगा सिक्के को 4 बार उछाला है या 4 सिक्कों को 1 बार उछाला है, तो दोनों सेम चीज़ होती है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अब मेरे को आउटकम्स बनाने हैं। अब मैं 4 सिक्के उछाल रहा हूँ एक साथ, तो उसको बनाने के लिए 4 सिक्कों की बात करूँ तो मैं 2 की पावर 4 अगर करता हूँ तो 2 2 4 2 8 2 16, तो मुझे 16 आउटकम्स बनाने पड़ेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत हेडेक का काम है कि मुझे याद रखना है कि कौन सा लेटर कब लिखा था, कौन सा कब लिखा है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जैसे मान लो 4 है तो 4 बार ऐसे हेड आएगा, फिर 2 बार टेल, हेड टेल, तो इसको मेरे को करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे ना मुश्किल से 5 से 6 सेकंड के अंदर आप क्या करोगे कि चाहे जितना मर्जी बड़ा इवेंट दे रखा हो आप सेकंड्स के अंदर कर लोगे। यहाँ पे कितने हैं, जैसे मान लो 4 सिक्के को उछाला या 1 सिक्के को 4 बार उछाला, उस केस में आपके आउटकम्स कितने बन रहे हैं 16। ठीक है, तो 16 के 2 भाग कितने होते हैं 8 8, तो आप कुछ मत करो 8 बार हेड लिख लो, 4 5 6 7 8, और 8 बार टेल लिख लो, 8 का आधा कितना होता है 4, तो फिर 4 बार हेड लिख लो और इसी तरह से 4 बार टेल लिख लो।
ठीक है। उसके बाद 8 का आधा कितना होता है, 4, 4 लिख लिया हमने। 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल। इसी प्रकार से 2 बार हेड 2 बार टेल। 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो बेसिकली ये सारे आउटकम्स थे। अगर मान लो इसको मैं अपने आप बनाने की कोशिश करता जिस तरीके से यहाँ बना रहा था, तो मुझे कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट लग जाते। पर अब देखो सिंपल सी ट्रिक थी कि जितना भी आउटकम आए उसको पहले हाफ करना है, फिर जो भी आंसर आए उसको फिर से हाफ करना है, जो भी आंसर है उसको फिर से हाफ करना है, जब तक कि एक एक ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितने बड़े आउटकम्स को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। बाकी अब इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर दे सकते हैं हम, जैसे कि 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4 हेड एक ही बार आएगा। या मान लो 4 हेड या 4 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4 हेड यहाँ पे आ रहा है, 4 टेल यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? मैं अब बात करूंगा पासे की, पासे यानी कि डाइस की। ठीक है, डाइस में आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप कि बेसिकली 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4। अब इसके अंदर क्या है कि आपको ना बेसिकली कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार ओड क्या है, इवन क्या है। तो मैं सारे के सारे एक बार में बताने वाला हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डाइस की अगर मैं बात करूँ या पासा की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इवन नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो इवन नंबर होते क्या क्या, पहली बात तो 2 4 और 6। तो इसकी पॉसिबिलिटी जो होती है वो होती है अपनी 1/2। क्यों? क्योंकि 3 नंबर है और टोटल कितने हैं 6, तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। दूसरा इसी से रिलेट आता है कि ओड नंबर क्या क्या होते हैं। तो ओड हो गया अपना 1 3 और 5, तो इसकी भी सेम 1/2। तीसरा क्वेश्चन आता है अपना कि प्राइम नंबर्स क्या क्या है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से, इसमें तो 2 3 और 5, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1/2। चौथा क्वेश्चन आ जाता है लेस देन वाला, लेस देन। अब इसके अंदर क्या है, से कम हिंदी में कहते हैं। तो इसके अंदर आपका जो देखा जाए, अगर आपसे बोलता है 4 से कम, 5 से कम, 6 से कम, तो 6 से कम बोला है ना, तो यहाँ पे याद रखना कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 से कम बोला है तो इसको नहीं देखना मुझे इसके अलावा देखना है। तो 1 2 3 4 5, तो 6 से कम का क्या हो जाएगा, 6 से कम का आ जाएगा आपका 5/6। इसी तरीके से अगर 3 से कम बोलता तो 3 से कम में क्या देखना है मुझे, तो 1 और 2, यानी कितने नंबर हो गए 2, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है 2/6, यानी कट के आ जाता है 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना होता है। अब बात करते हैं ट्रिक की कि कई बार क्या होता है आउटकम्स निकालने के लिए आते हैं और फिर हम कैसे निकालें। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं अब डाइस के दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो वो आता है कि हम डाइस को उछाल रहे हैं और उछालने के बाद, ठीक है, डाइस को 2 बार उछाला या 2 डाइस को 1 बार उछाला। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे आप किसी चीज़ को 2 बार उछालो या किसी 2 चीज़ों को 1 बार उछालो। तो यहाँ पर अगर जैसे हमने कॉइन वाले में देखा था कि अगर मान लो डाइस है तो डाइस के अंदर कितने आउटकम्स होते हैं, बेसिकली 6 होते हैं, और जितनी बार भी उछाला जाए वो उसकी पावर हो जाती है। तो मैक्सिमम जो आता है वो 2 बार से ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि 2 बार में बनाने में आउटकम देख लेना कितना टाइम लगता है, तो बाकी में तो क्या ही होगा। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो बेसिकली ध्यान रखना कि हमारे जो आउटकम्स बनने वाले हैं यहाँ वो 36 बनने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, एक तो हो गया 1, फिर ऐसे करके लिखना है 2 3 4 5 6, फिर कोमा लगा के 1, फिर यहाँ पे ध्यान रखना इसको 1 ही रहने दो, इधर ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 कोमा ब्रैकेट क्लोज, 1 कोमा ब्रैकेट क्लोज, तो 3 4, ये हो जाएगा 1 कोमा 5, 1 कोमा 6। ठीक है, तो ये इस तरीके से 1 1 मैंने हर जगह लिख दिया और यहाँ पे काउंटिंग लिख दी 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 2 का हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, और ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा ऐसे ही। और यहाँ फाइनली आ जाएगा अपना 6 पे 1, 6 पे 2, 6 पे 3, 6 पे 4, और 6 पे 5, और 6 पे 6। तो इस तरीके से हम जब बनाएंगे तो टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। मैं इसके एक इमेज भी लगा देता हूँ जो आपको साफ साफ दिखेगी। ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है ड्यूप्लेट का। ड्यूप्लेट मतलब संख्या का 2 बार आना। तो पूछेगा कि ऐसी संख्या बताओ जो रिपीटेड हो रही है। तो रिपीट क्या हो रही है, जैसे ये हो रहा है 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, इस लाइन में हो जाता है 3 3, यहाँ पे हो जाता है 4 4, यहाँ हो जाता है 5 5, और ये हो गया 6 6। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ड्यूप्लेट का जब भी आए तो ध्यान रखना 6/36 होता है, यानी कट के आ जाएगा 1/6। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई 5 कितनी बार आ रहा है या 6 कितनी बार आ रहा है। तो ध्यान रखना कोई भी संख्या जो है ना कितनी बार आती है, तो बेसिकली 11 बार आती है। बताता हूँ कैसे। जैसे 6 का एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, या हम हाँ 6 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो 6 कितनी बार आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 और 11। तो देखो 6 का पूरा ये लाइन बन रहा है, तो आप गिन के खुद भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर आपसे पूछे किसी भी संख्या की प्रायिकता क्या है, मतलब 5 आने की प्रायिकता बताओ या 6 आने की प्रायिकता बताओ, 2 बार डाइस उछाला है, तो बिना कुछ सोचे समझे एक ही नंबर आएगा 11/36। रट लो, लिख देना, बनाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही चाहे 6 का बोले, 5 का बोले, 2 का बोले, किसी का भी बोले, ठीक है। अगर बोलो उल्टा, आप ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है। कैसे, अगर बोलेगा आपको 6 एक भी बार ना आए तो कैसे करें भाई। अब तो भाई एक बात बताओ मेरे को, टोटल आउटकम कितने थे अपने, 36, 6 कितनी बार आया 11, दोनों को माइनस कर दो कितना हो गया 25, ठीक है। तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी आपकी 25/36। बहुत सिंपल है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि मान लो कि किस किस का सम जो है ना, ठीक है, वो 6 है, या किसका सम जो है 4 है। तो आपको ये देखना है कि किन दोनों को जोड़ने पे 4 आता है। तो जैसे मान लो 4 का एग्जांपल लेते हैं, तो एक तो इन दोनों का सम 4 होगा, 2 और 2 कितने होते हैं 4, 3 और 1 कितने होते हैं 4, 1 और 3 कितने होते हैं 4। तो बेसिकली कितनी बार आ रहा है 1 2 3। तो 4 पूछा है तो कितनी बार आ रहा है 3 बार। तो आप कह सकते हो 3/36। अगर आपसे पूछे सम इज 4, ठीक है। कई बार मल्टीप्लाई कह देता है, सब्ट्रैक्ट कह देता है, तो वो चीज़ आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ भी आपसे प्रोबेबिलिटी में, ये वीडियो थी अपनी प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की, ठीक है। होप आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं आया तो भाई कमेंट में बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको PDF देके जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस की, आप उसको सॉल्व करें और देखें कि कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। थैंक यू।